इस वीडियो में हम लोग सर्कल्स, नाइन्थ का सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा क्रैश कोर्स जैसे पढ़ेंगे ताकि आपका थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाए। मैं ट्राई करूँगा 1.5 से 2 घंटे में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। पार्ट्स में बनेंगे, आधी घंटे के पार्ट्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 9th क्लास का मैथ का टॉपिक सर्कल्स। सर्कल्स पढ़ने के पहले आपको थ्योरेटिकल ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स आते होंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये 3 तो आते होंगे, और एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स वो भी आता हो तो अच्छा है, नहीं तो ये 3 तो आने चाहिए, तब सर्कल्स को अप्रोच कर पाओगे। और सर्कल्स में सबसे ज़्यादा आपको यूज़ आएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल अगर आप का प्रॉब्लम में है, मतलब अगर आपका पूरा प्रॉपरली नहीं हुआ है तो उसको पहले कर लीजिए, फिर सर्कल्स चैप्टर करिए। ठीक है, यहाँ पे शुरू में सर्कल की बेसिक डेफिनेशंस, यहाँ पे शुरू में सर्कल की बेसिक डेफिनेशंस वगैरह दी है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास एनसीईआरटी वगैरह है। मैं डायरेक्ट आता हूँ कॉर्ड पे। किसी सर्कल पे कॉर्ड क्या होती है? अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को कनेक्ट किया जाए, किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए, किसी भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए, उसको कॉर्ड बोलते हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए उसको कॉर्ड बोलते हैं। सिंपली ये कॉर्ड होती है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको थ्योरम्स में हम लोग उतारेंगे। बस ये बेसिक था, एक छोटा सा नॉलेज कि कॉर्ड क्या होती है। सेकंड क्या होती है? सेकंड ये होती है कि अगर एक सर्कल है और उसके थ्रू कुछ लाइन पास हो रही है, उसके थ्रू कुछ लाइन पास हो रही है, उसको सेकंड बोलते हैं। अगर इजी में समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं कि एक सर्कल है, उस पे कॉर्ड तो एक लाइन सेगमेंट रहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसी कॉर्ड को अगर हम लोग दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, उस लाइन सेगमेंट का पूरा लाइन बना दे, तो वो एक सेकेंड हो जाती है। क्लियर प्रियांशी? डिस्प्ले क्लियर है? उसके बाद आर्क ऑफ द सर्कल। देखो कॉर्ड कैसे बनाया था, सर्कल पे कोई से भी 2 पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर दिया था। अगर मैं उनको ज्वाइन ना करूं और सिर्फ देखूं कि सर्कल पे जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाया जा सकता है? 2 रास्ते मिलेंगे मुझे, एक तो ऐसा एज शोन इन फिगर, और एक ऐसा। मतलब सर्कमफेरेंस के थ्रू 2 रास्ते मिलेंगे, एक छोटा रास्ता मिलेगा, एक बड़ा रास्ता मिलेगा। दोनों आर्क्स होती है, एक माइनर आर्क होती है, एक मेजर आर्क होती है। एक माइनर आर्क होती है, एक मेजर आर्क होती है। जनरली डिफॉल्ट में हम लोग माइनर आर्क समझते हैं, बट मेजर आर्क को भी आर्क ही बोलेंगे, पर जनरली छोटी वाली आर्क से चीजें समझाई जाती है। जनरली रूल नहीं है। फिर लेंथ ऑफ आर्क। आर्क जो रहती है वो सर्कमफेरेंस का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। तो उस हिसाब से निकाल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एक टर्म होती है कि आर्क जो सर्कमफेरेंस के अबाउट है, तो सर्कमफेरेंस की उधर लेंथ कितनी है, वो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस की उधर लेंथ कितनी है, उसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में मैं आपको पार्ट ऑफ अ सर्कल में मैं आपको सेक्टर बताना चाहूंगा, सेगमेंट आप खुद से पढ़ सकते हैं। सेक्टर बताना चाहूंगा। बात बहुत सिंपल सी है। सिंपल सी बात यह है कि जो सर्कल है उसको अगर मैं सर्कमफेरेंस के थ्रू सेंटर तक काटूं, जैसे पिज्जा को काटते हैं, या केक में से जैसे पेस्ट्रीज काटते हैं, या पिज्जा को काटते हैं, तो वो जो शेप बनता है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल रहता है।
वो जो शेप बनता है वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल होता है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो अभी टर्म्स पढ़ाई उनको थोड़ा सा रिलेट करूंगा। एक सर्कल है, सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, मतलब एक आर्क है। उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को मैं अगर सेंटर पे कनेक्ट कर दूं तो वो जो आर्क होगी वो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी। वो आर्क के दोनों पॉइंट्स को मैंने जब सेंटर पे कनेक्ट किया तो जो मेरे को पोर्शन मिल रहा है, दिस इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, राइट। कॉन्ग्रुएंट सर्कल आप मन से पढ़ सकते हैं, 2 सर्कल जिनका रेडियस सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं, ठीक है। इतना सिंपल था। इसके बेसिस पे आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 और 2 हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, आप देख लीजिए 1 और 2 एक्सरसाइज, थोड़ा सा नजर मार लीजिए कितनी छोटी छोटी है। देखा? तो ये जो अभी छोटा सा डिस्कस किया इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1 और 2 हो जाएगी। करिएगा, नहीं हो पाए तो पूछिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये एक नया वर्ड है, एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड, जो एंगल होता है, कोई भी एंगल बनता है उस पे एक वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होता है, एक वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होता है। सपोज 2 पॉइंट्स हमारे पास, उन दोनों पॉइंट से इस पॉइंट O पे हम लोग एंगल सबटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक लाइन सेगमेंट है उसके थ्रू हम लोग इस O पे एंगल सबटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक आर्क है, उस आर्क के एंड पॉइंट्स के थ्रू हम इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली में क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्टिंग कॉर्ड हो सकती है, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्टिंग आर्क हो सकती है, या वो दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स से हम लोग इस O पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो बहुत इजी तरीका है, इन दोनों पॉइंट्स को O से ज्वाइन कर दो तो जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मीनिंग समझ में आया? एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, फिगर में देखेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है AB, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट जब वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है। ये ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है? ऑब्वियसली ये ट्राइंगल एक आइसोस्केलिन ट्राइंगल है, क्योंकि OA और OB दोनों सर्कल की रेडियस रहेगी तो वो आपस में इक्वल रहेगी, वो दोनों रेडियस रहेगी तो वो दोनों आपस में इक्वल रहेगी। तो इसके बेसिस पे फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थ्योरम सेज इक्वल कॉर्ड्स, एक सर्कल है या 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उसमें जो इक्वल कॉर्ड्स है, जैसे AB एक कॉर्ड बनाई, एक कॉर्ड और बना देता हूं PQ। सपोज AB और PQ बराबर है, सपोज AB और PQ बराबर है, तो ये दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे एंगल है AOB जो कि AB कॉर्ड बना रही है, और POQ जो कि PQ कॉर्ड बना रही है, ये दोनों इक्वल रहेगा। ये थ्योरम है। थ्योरम समझ में आती है क्या? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में दो लाइंस तो रेडियस के बराबर है और कॉर्ड को इक्वल बोल दिया है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल्स, और CPCT से हम लोगों ने बोल दिया कि एंगल इक्वल हो गया। सिंपल। इसके बाद में इसकी कन्वर्स थ्योरम है कि अगर एंगल सबटेंडेड 2 कॉर्ड से इक्वल है तो वो कॉर्ड्स इक्वल रहेगी। उसको आप SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से याद है तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा।
अब इतना समझने के बाद आप तीसरी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस डिस्प्ले करवा देता हूँ। देखिए ये एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, बेसिक क्वेश्चंस पूछे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एन आर्क इज अ डैश विच व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। सर्कल है, उसमें एक आर्क, वो कैसी आर्क है कि उसके एंड्स ए पॉइंट और बी पॉइंट, उसके एंड्स डायामीटर के एंड्स हैं। अगर उसके एंड पॉइंट्स डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो अगर ये डायामीटर है तो ये जो आर्क है ये क्या हो जाएगी, ये एक सेमी सर्कल हो जाएगी। समझ रहे? इस तरह के क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। ये हम लोगों ने समझा है कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स कब होते हैं, जब उनका रेडियस सेम हो तो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, दैट इज इन दोनों का रेडियस इक्वल है, तो दोनों के रेडियस को मैं r से मार्क कर सकता हूँ। अगर रेडियस अनइक्वल होता तो मैं एक को r1 और एक को r2 से मार्क करता। अगर इक्वल है तो दोनों को r से मार्क किया। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब इन दोनों पे दो इक्वल कॉर्ड्स है, AB और PQ। हम लोगों को दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू PQ। तो अगर हम लोग दोनों के एंगल सब्टेंड करें, दैट इज O डैश, दैट इज एंगल है एंगल AOB और यहाँ पे है एंगल AO डैश Q। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के रेडियसेस इक्वल हैं। तो SSS क्राइटेरिया से ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और फिर CPCT से फिर ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो थ्योरम दी है बुक में उसको करेंगे, सेम सर्कल के लिए करेंगे तो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल के लिए भी हो सकता है। थ्योरम जो बुक में दी है वो सेम सर्कल के लिए दी है कि सेम सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल सब्टेंड करती है, और यहाँ पे कॉन्ग्रेंट सर्कल के लिए पूछी है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी हो सकता है। थर्ड एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसे थर्ड एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, if two circles intersect at 2 points, prove that the center, if two circles intersect at 2 points, मैं एक वाइट शीट ले लेता हूं पहले। चलिए, if two circles intersect at 2 points, एक सर्कल और दूसरा सर्कल अगर वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं P और Q, prove that the centers lies on the perpendicular bisector of the common chord। common chord क्या रहेगी, PQ। पूछा है कि PQ का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों सेंटर्स आएंगे। इसका उल्टा प्रूफ कीजिएगा, O डैश अगर सेंटर्स हैं तो इन दोनों की कनेक्टिंग लाइन, बात ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों की कनेक्टिंग लाइन को अगर मैं PQ का परपेंडिकुलर कॉमा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री और ये जो भी पॉइंट है M ले लीजिए इसको, तो PM इज इक्वल्स टू MQ मतलब बाइसेक्टर। अगर ये दोनों प्रूफ कर दूं मैं, अगर ये दोनों प्रूफ कर दूं मैं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी
इस तरह से बन जाएगा। मैंने फिगर बना के देखा, आप लोग ट्राई करेंगे तो होपफुली आपसे हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, वो मैं जस्ट बता रहा हूं। इतना क्लियर है प्रियांशी? चलो, टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर्स टू द कॉर्ड। टॉपिक समझिए, टॉपिक का नाम समझिए और फिर मन में फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, पहले एक सर्कल बनेगा, उसका सेंटर बनाओ, फिर उस पर कॉर्ड बनाओ और सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। कुछ इस तरह का फिगर बनना चाहिए आपका। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो टॉपिक है, प्रियांशी आवाज आ रही है मेरी? तो जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा कि इस फिगर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसकी पहली थ्योरम पढ़ते हैं। वो कह रही है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो हमने अभी ड्रॉ की है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर ये फिगर है तो यहाँ पे AM इज इक्वल्स टू MB आएगा। और कंडीशन क्या है? कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे। इसको प्रूव करना है तो वही तरीका है कि सेंटर से A और सेंटर से B को ज्वाइन कर दो। नीचे वाले फिगर में देखिए, नीचे वाले फिगर में देखिए, सेंटर से A और सेंटर से B को ज्वाइन कर दिया जाए तो दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद CPCT से ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। फॉलो कर रहे हो इतना स्पीड से कि ज्यादा स्पीड से चल रहा है? हो रहा है, ठीक है। अब इसकी कन्वर्स है, कन्वर्स आप देख के प्रूव कर सकते हो। उसके बाद ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम का मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करना चाहूंगा कि जैसे अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट है तो उसके थ्रू कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है? इनफाइनाइट। और अगर दो पॉइंट्स हैं तो उसके थ्रू एक ही यूनिक लाइन ड्रॉ हो सकती है। सही बोल रहा हूं मैं या कंफ्यूजन है? सही बोल रहा हूं। अब यहां पे हमको सर्कल्स ड्रॉ करना है, तो हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट्स से आप इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। इन दो पॉइंट्स के थ्रू आप इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। बट हमारे पास 3 पॉइंट्स पे रेस्ट्रिक्शन है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनसे कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो इन 3 पॉइंट से एक ही यूनिक सर्कल पास हो पाएगा। और इसको प्रूव करने के लिए हम पिछली थ्योरम को यूज करेंगे, पिछली थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे। पिछली थ्योरम का कन्वर्स क्या था कि अगर एक सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है, तो उसकी कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगी। जैसे बेसिक थ्योरम क्या थी कि कॉर्ड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें तो वो बाइसेक्टर होगी। ये बेसिक थ्योरम थी। अभी मैं बोल रहा हूं कि कॉर्ड है और अगर उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई जाए तो वो सेंटर से पास होगी। वो कन्वर्स थी, वो आप लोग पढ़ोगे बुक में से। अभी यहां पे पॉइंट चल रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं गिवन, तो उन 3 पॉइंट्स के थ्रू एक ही यूनिक सर्कल पास कर सकते हैं। अब ट्राई करके देख लीजिएगा। और अगर मैं प्रूफ कर दूं, अगर मैं प्रूफ कर दूं तो मानना ही पड़ेगा, मैथमेटिकली जस्टिफाइड होता है प्रूफ। तो जस्टिफिकेशन कैसे जाएगा? पिछली थ्योरम की कन्वर्स से जाएगा। इसका प्रूफ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप NCERT से देख सकते हैं या मेरे मटेरियल से देख सकते हैं।
तो स्टेटमेंट है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। एक लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे तो सर्कल पास ही नहीं कर सकता तीनों से। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्योरम 6, इक्वल कॉर्ड्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मेरी बात सुनो, पहले टॉपिक को पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। अगर एक कॉर्ड है तो उसका सेंटर से मैं डिस्टेंस कैसे बता सकता हूं, बताइए। अगर सर्कल की एक कॉर्ड है तो मैं उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं सेंटर से, बताइए। उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर होगा। उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर होगा। ओके, तो यहां पे थ्योरम है कि अगर दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल है और उस पे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम रहेगा। इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो कि परपेंडिकुलर, जो दो परपेंडिकुलर्स बनेगी उनकी लेंथ इक्वल आएगी। उनकी लेंथ इक्वल करने के लिए आपको इस तरह का फिगर बनाना पड़ेगा। इस फिगर पे आ जाइए, उस तरह का फिगर बनाना पड़ेगा। ये दो ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। बात वही है, शेप अलग अलग बन रहा है, बात वही है। तो RHS क्राइटेरिया के थ्रू ये इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है। आप ट्राई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, नहीं तो मैं हूं अगली क्लास में बताने के लिए। थ्योरम 7 थ्योरम 6 का कन्वर्स है, वो आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस कर लेता हूं मैं, और फिर आपकी चारों एक्सरसाइज खुल जाएगी। आप शुरू की चारों एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट इक्वल डिस्टेंस, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर्स। तो एक सर्कल बनाएंगे हम लोग जिसकी रेडियस हो 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाएंगे हम लोग जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर रेडियस है और यहां से हम लोग कॉर्ड बना देंगे, जो भी कॉर्ड रिक्वायर्ड है, जो भी कॉर्ड रिक्वायर्ड है। या आप चाहें तो सर्कल बनाइए, रिक्वायर्ड कॉर्ड बनाइए और कॉर्ड के एक एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये रेडियस हो जाएगा जो कि 13 सेंटीमीटर्स का है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी दी है 5। ये जो ट्राइंगल बना, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, आप बेस निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो 12 आएगी। वो 12 आएगी। आप जानते हैं कि पूरी कॉर्ड इससे डबल होगी क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो पूरी हो जाएगी 12 + 12 दैट इज 24। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle of radius 5 centimeters. ये सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर्स है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, दिया हुआ भी और बना हुआ भी है फिगर में, और OQ परपेंडिकुलर टू CD। AB एंड CD आर पैरेलल। AB वो पूरा 6 सेंटीमीटर का है और CD पूरा 8 सेंटीमीटर का है। हमको PQ की लेंथ निकालनी है, तो ये पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। बोलो समझ में आता है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर OD is perpendicular to the chord AB of the circle whose center is O. In the given figure OD is perpendicular to the chord, ये O है, OD is perpendicular to the chord एक सेकेंड, ये शायद फिगर गलत बना हुआ है। फिगर में वापस बना देता हूं। इन द गिवन फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। एक कॉर्ड है AB, उस पे O और D ये परपेंडिकुलर है। इफ BC इज डायामीटर, अगर BC डायामीटर है तो वो सेंटर से पास होगा, ये BC बन गया। इफ BC इज द डायमीटर शो दैट CA वो OD के ट्वाइस है, ऐसा शो करना है। CA OD से ट्वाइस है, ऐसा शो करना है। ओके, समझ में आता है? तो हम लोग इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम याद है तो एक ये ट्राइंगल बन गया BCA, एक पूरा ट्राइंगल बन गया, उसमें O मिड पॉइंट रहेगा और D भी मिड पॉइंट रहेगा। क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं इसलिए हम लोग बोल सकते हैं OD पैरेलल टू CA। होप यू आर फॉलोइंग। और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो MPT के हिसाब से BO अपॉन OC शुड बी इक्वल टू OD अपॉन CA, या BPT के हिसाब से ये, या मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान नहीं है तो मिड पॉइंट थ्योरम रिकॉल कीजिए पीछे के चैप्टर्स में से जाके, और यहाँ पे ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, उसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बढ़िया क्वेश्चन है, पर अगर आपको पता हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल रहती है और सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, तो आई सपोज इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, या इन दोनों को कनेक्ट ना भी करें तो सेंटर बनाते हैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां से जो मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये इस पे बाइसेक्टर भी होगी, तो ऑब्वियसली वो सेंटर से भी पास होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो सेंटर से भी पास होगी। तो ये दोनों लेंथ्स 9/2 9/2 हो जाएगी। अब ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बना, इसमें एक लेंथ आपको पता है 9, एक ये पता है 9/2, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल सकते हैं आप, जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, इसकी लेंथ निकाल सकते हैं आप। इसकी लेंथ निकाल सकते हैं आप। इसकी लेंथ एक बार आने के बाद, आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये नया ट्राइंगल बन गया है। इसको मैं बाहर बना देता हूं।
इस पूरी चीज की लेंथ आ गई, इस पूरी चीज की लेंथ सपोज आपकी आ जाती है 9√3/2, 9√3/2। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसकी लेंथ हो जाएगी 9√3/2 माइनस रेडियस, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 9/2 है, और ये वाला पार्ट रेडियस है, ये 90 डिग्री है। इसमें वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये एक तरीका मैंने बताया, और दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। दूसरा तरीका ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो कि सर्कमस्क्राइब्ड हो एक सर्कल से है, जो कि सर्कमस्क्राइब्ड हो एक सर्कल से है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर रहता है वो सेंटर पे 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। सेंटर पे वो 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। तो अगर पूरी की लेंथ ये है तो नीचे वाले की लेंथ इसका 1/3 हो जाएगा, नीचे वाले की लेंथ इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 मतलब इतनी लेंथ हो जाएगी। तो फिर नीचे वाले ट्राइंगल में ये और ये 9/2, तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरली 5th वाला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। नहीं बनेगा तो ये दोनों कल अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चारों एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी की चारों एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और ये पूरा पीडीएफ में पोस्ट कर देता हूँ, उसके आगे फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके।